तो मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज इस लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं, पहले डिस्कस उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या क्या होते हैं, या कौन कौन सी चीज को मैं मैटर कहूंगा और किन किन चीजों को मैं मैटर नहीं कहूंगा। क्लियर है? चलिए, दूसरी चीज जो है वो है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जानने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है? और जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा मैटर क्या होता है। तो देखते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज, क्या ऐसी कोई भी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसके पास कुछ मास हो, ऐसी चीजों को मैं क्या कहता हूं? मैटर। क्या कहता हूं? मैटर। क्लियर है? चलिए, वहीं अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं, तो कार हो गया, बिल्डिंग हो गई, चेयर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मिल्क हो गया। आप भी, इवन आप लोग भी क्या है? एक मैटर है। क्यों? क्योंकि आपके पास भी क्या है? कुछ मास है और आप कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होगे। आया ना? चलिए, जैसे और एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, तो बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, तो अब सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 एग्जाम्पल लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे एयर, एयर मास कैसे है? एयर में काफी सारी गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। समझ गए? और भी बहुत कुछ होता है, पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली जब आप आंधी आती है तो आप लोग उसको देख भी पाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए वो क्या होता है? मैटर, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए पहचानने के लिए कि व्हाट आर मैटर्स एंड व्हाट आर नॉट, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कौन सी चीज को हम लोग मैटर नहीं कंसिडर करते। तो सबसे पहली जो चीज है वो है फीलिंग। क्या है? फीलिंग। कोई सी भी फीलिंग हो, इवन लव, हेट, चोट लगना, गुस्सा आना, इन सबको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, और मैं बात करूं स्मेल की, तो आप ये भी स्मेल को मेजर नहीं कर सकते कि कोई चीज कितनी अच्छी खुशबू दे रही है या बदबू दे रही है। समझ गए? चलिए, आगे चलते हैं। तो मैटर किससे बने होते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि मैटर जो बने होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है? और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? सबसे पहले कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। क्या? कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, और मोशन में रहने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से आती है। ठीक है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहा होगा। ये कब देखेंगे हम लोग? जब हम लोग अपना वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर कर रहे होंगे फिजिक्स का, उस टाइम हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में करने वाले हैं। चलिए, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट। अब ये देखिए कि जितने हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, उन सब में ये चीजें अलग होंगी, यानी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। ये 3 चीज तो आप जानते ही हैं। हम लोग दो नई स्टेट का नाम आज और जान लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आगे चलते हैं। अब मैंने कह दिया आपको कि हमारे पार्टिकल्स में मोशन होता है, तो आप मानोगे नहीं, तो इसलिए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें मैंने डाला इंक। क्या डाल दिया? इंक। अब ये इंक ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे ग्लास में चला गया। ठीक है? तो इससे हम लोग क्या शो कर पा रहे हैं कि जो हमारे मैटर है, जो हमारे मैटर है, क्या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? कंटिन्यूअसली मोशन में है। कैसे है? कंटिन्यूअसली मोशन में। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको लिखे कैसे? अब हम लोग तो वीडियो तो पेपर में चिपका के आ नहीं सकते हैं, तो लिखना भी आना चाहिए। तो क्या कह रहा हूं मैं कि एक ग्लास ले लीजिए जिसमें पानी भरा हो।
ठीक है, उसमें एक ड्रॉप ब्लैक या रेड ब्लू भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लू नहीं डाल सकते। क्लियर, धीरे से डालिए। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद क्या, उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दीजिए। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि वो जो हमारा इंक था वो वाटर में क्या हो रहा है, डिफ्यूज। क्या हो रहा है, डिफ्यूज। क्लियर है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये डिफ्यूज क्या होता है, ये डिफ्यूज क्या होता है, डिफ्यूज। ठीक है, तो डिफ्यूज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मोशन। यानी इस एक्टिविटी से मैंने क्या प्रूफ किया कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। चलिए, और दूसरा हमने क्या सीखा था, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो चलिए देखते हैं। देख, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर ले लेंगे 100 ml। अब ये 100 ml जरूरी नहीं है, आप 250 ml या 500 ml भी वाटर ले सकते हैं। क्लियर, अब मैंने 100 ml लिख दिया, आप 250 ml लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद क्या करना है, हाँ, अब ये सेम चीज है, ये सेम पॉइंट आ गया यहाँ पे कि उसको बीकर को फिल कर लीजिए और उसका वाटर लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसमें कुछ सॉल्ट डिसॉल्व करिए। क्या करिए, सॉल्ट या फिर शुगर डिसॉल्व कीजिए। क्लियर है। तो उसके बाद आप लोग क्या देख रहे होंगे कि जो हमारा वाटर लेवल है, क्या, जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ होगा। क्या, नो राइज ऑफ वाटर लेवल टेक्स प्लेस व्हेन 1 or 2 teaspoons ऑफ शुगर इज एडेड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी अगर वो लेवल राइज नहीं हुआ, लेवल राइज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि पानी में कुछ जगह खाली होगी, तो वो चीनी वहीं पे जाके रुक गया होगा। हाँ है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब आप अच्छे से उसको मिक्स कर लेते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, हम लोग देख सकते हैं उसके आर पार। ठीक है, हाँ है ना। चलिए, तो लेकिन हम लोग जो चीनी होता है क्या उसको देख पाते हैं क्या, नहीं। तो चीनी कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है, नहीं, गायब नहीं होता। वो जो हमारा वाटर होता है, हमारा जो वाटर होता है उसके पास स्पेस होता है, यानी उसके पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्पेस, और ये जो चीनी होता है उन्हीं स्पेस में जाके बैठ जाता है। क्लियर, चलिए। अब हम लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या शो कर दिया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके पास क्या होता है, स्पेस होता है। क्लियर, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले एक कॉइन, एक रबर बैंड और एक चौक ले लीजिए। क्लियर, और जो हमारे रबर बैंड है और जो मेरा चौक है, 1 सेकंड, जो मेरा रबर बैंड है और जो मेरा चौक है, उसको आप क्या करिए, हैमर से पीटिए। क्या करिए, हैमर से पीट दीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे होंगे कि ये जो चौक है, हैमर से तो पाउडर बन जाता है इसका, आया ना, यानी आसानी से टूट जाता है हैमर से। लेकिन जो हमारा कॉइन है, जो कि हमारा कॉइन है, वो आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, चलिए। अब देखेंगे, अब हम लोग रबर बैंड भी लिए थे, तो रबर बैंड को भी देख लेते हैं। तो रबर बैंड को जब मैं यूं स्ट्रेच करता हूं, यूं स्ट्रेच कर रहा होता हूं, तो वो आसानी से टूट जाता है, वो आसानी से टूट जाता है। क्लियर है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम लोग चौक को तो यू यू करके नहीं तोड़ सकते ना, हाँ या ना। चौक को ऐसे ऐसे करके तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। लेकिन मैंने हैमर से इजीली तोड़ दिया, हाँ या ना। और कॉइन को मेरे को हैमर से भी तोड़ने में दिक्कत हुई। ठीक है, तो यहां से इससे क्या पता लग रहा है कि कॉइन के पास जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बाद किसमें, रबर में, और उसके बाद किसमें, चौक में। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो देखते हैं। चलिए, हमारे पास टोटल है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। जी हाँ, हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब मैं बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, पहला है हमारा सॉलिड, सबको पता है। हमारा दूसरा है क्या, लिक्विड। तीसरा क्या है, गैस। ठीक है, और जो चौथा है वो है हमारा प्लाज्मा, और जो पांचवा है वो है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर, अब ये जो दो है ना, ये आपके एडिशनल में लिखा हुआ है, कहाँ, बुक में। ठीक है, तो इनको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है।
लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दिया व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप लोग क्या कहने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या कह के आएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक बार आंसर करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। अगर वो आपसे सॉलिड के बारे में पूछ रहा है, लिक्विड के बारे में पूछ रहा है, या गैस के बारे में पूछ रहा है, या फिर हमारे पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है या सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्लियर। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।